मैं दलित समाज और गुज्जर समाज के उन लोगों से कहता हूँ कि या तो आप इस्तीफे देगा जो अपने घर बैठे चूड़ी पा रहे हैं। ये समाज जो है सजा देने के लिए तैयार बैठा और दे ही देगा। समाज को ज़्यादा उकसाने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर दलित समाज और गुज्जर समाज को लावारिस की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। कानून और शासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, केवल जंगल राज है, गुंडा राज है। उन तमाम शेरों का, उन हृदय सम्राटों का, उनका जो आज पता है आपको कहाँ है? अतुल प्रधान को छोड़ के अगर इस पर कोई बात नहीं करेगा, सच का साथ नहीं देगा, तो हमारा सीधा दुश्मन है, वो किसी भी दल में हो, किसी भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की पिटाई का मामला इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और अब धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे पर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर आरोप लगे हैं, तो जनता इस बात की चर्चा कर रही है, पब्लिक में इस बात की खूब चर्चा है कि क्या यही उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा है। और दिग्विजय भाटी मोहित जाटव को इस तरीके से 3rd डिग्री पुलिस ने आखिर क्यों दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। विपिन चौधरी जी आप आए, हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपके दर्शकों का, आपके चैनल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस तरीके के आरोप डॉक्टर दिग्विजय भाटी लगा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया पर देख ली होंगी, किस तरीके से उन्हें 3rd डिग्री दी गई है, तो इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक पुलिस का काम है जनता की सुरक्षा करना, जनता को न्याय दिलाने के लिए जो वास्तव में अपराधी हैं उन अपराधियों को तलाश कर न्यायालय के सामने पेश करना, सबूत प्रस्तुत करना, ये पुलिस का काम होता है। इस घटना में जिस तरीके से पुलिस का चेहरा सामने आता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक जातिवादी मानसिकता के आधार पर जो है वे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा करने से जो है पुलिस की छवि भी उन लोगों के द्वारा ख़राब की गई है और जितना डॉक्टर भाटी जी के साथ उन लोगों ने जो है उत्पीड़न किया है, उससे स्पष्ट तौर पर अमानवीयता जो है दिखाई दे रही है। 3rd डिग्री क्या कह रहे हैं आप, उसे कोई सी भी डिग्री कह सकते हैं। एक व्यक्ति की आंख उन्हें जो है इस तरीके से जख्मी कर दिया कि शायद वो आंख अब देखने लायक ना हो सके, तो क्या एसएसपी साहब, दरोगा साहब, गौड़ साहब उसकी आंख को वापस लौटा सकते हैं? उनके पास कोई है ऐसा जरिया? तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कोई पहली घटना भी नहीं की है कि जिस पर जो इतना आक्रोशित लोग हो रहे हैं। इनका रोज़ का काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज के समय में जो है सरकार के कहने से एक नर्तकी की तरह काम कर रही है। उसने न्याय करने के लिए या अपराध को रोकने के लिए इस तरीके का एक्शन नहीं लिया, बल्कि अपने आला अधिकारियों को और जो हुकूमत में बैठे उनके चहेते लोग हैं उनको खुश करने के लिए उन्हें जानबूझ के इस तरीके का कार्य किया है। इस कार्य के लिए मैं समझता हूँ कि उनका कठोर दंड मिलना चाहिए। कठोर दंड जो है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ट्रांसफ़र कर देना, तबादला कर देना, ये कोई सज़ा नहीं होती, या थोड़े दिन के लिए जो है उसको हटा देना, निलंबित कर देना, ये कोई सज़ा मैं नहीं मानता कि सज़ा है। सज़ा का मतलब यही है जिस तरीके से आम अपराधी को आप दंड देते हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए। और इसको दंड देने में, इसके खिलाफ कार्रवाई करने में सत्ता प्रशासन सिस्टम अगर ढिलाई बरतता है तो इसके लिए समाज जो है सज़ा देने के लिए तैयार बैठा और दे ही देगा। समाज को ज़्यादा उकसाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ज़्यादा धैर्य की आप परीक्षा ना लें, क्योंकि आज की जो स्थिति है इस देश के अंदर, आप देख रहे जैन जी हर तरफ आंदोलन कर रहे, उनके जो है सड़कों पर आने के लिए विवश किया जा रहा। तो ये घटना भी इसी तरीके से है और ख़ास तौर पर इस देश के अंदर दलित समाज और गुज्जर समाज को लावारिस की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। गुज्जर समाज के जो सांसद विधायक हैं जो आज भाजपा में बैठे हैं, नेता बन गए, आप भी बार बार प्रश्न करते हैं मेरे से, किसी को जो है आप हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, किसी को आप जो है गुज्जर समाज का विराट चेहरा बताते हैं, किसी को जो आप शेर बताते हैं। उन तमाम शेरों का, उन हृदय सम्राटों का, उनका जो आज पता है आपको कहाँ है? अतुल प्रधान को छोड़ के मुझे इनमें से जो है कोई आदमी आज इस घटनाक्रम के लिए आवाज़ उठाता नहीं नज़र आ रहा। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल गुज्जर समाज या दलित समाज के नेताओं का काम ही नहीं है, ये उन तमाम नेताओं के लिए आज आवश्यक है कि इस सरासर अत्याचार पर निर्दोष लोगों के खिलाफ अगर पुलिस इस तरीके से काम करेगी
तो सभी लोगों को बोलना चाहिए, नहीं तो बारी बारी जो है मैं सबको इस तरीके से किनारे लगा देंगे। डॉक्टर दिग्विजय भाटी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कमरे में बुलाया गया और जो मेरठ के एसएसपी थे अविनाश पांडे, उन्होंने अपनी जूती से ठोकर मारकर उनकी आंख को जख्मी किया है। हाँ, अविनाश पांडे का मैंने वीडियो भी देखा उसका, और वैसे भी जो है सभी लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। उसकी आंख को इस तरीके से जख्मी कर दिया कि शायद वो दोबारा देखने लायक भी मुश्किल ही रह पाओगा। तो मैं ये समझता हूँ इससे कि उनके अंदर एक मनुवादी विचारधारा काम कर रही। कहीं ना कहीं जो ललिता गौतम का मैटर है, उस मामले में उन लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई, और जो आवाज़ सही थी वो उठाई गई। उससे खिन्न होकर के पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको दंडित करने के लिए गैर कानूनी तरीके से गुंडाई के आधार पे, जैसे गुंडा ट्रीट करता है ना, वो पुलिस नहीं है जिसको आप पुलिस कह रहे हैं। पुलिस की वर्दी में जो है गुंडा लोग बैठे हैं, कानून की आड़ लेके उन समाज के उन चेहरों को, उन लोगों को जो समाज का नेतृत्व करने के काम करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको कुचलने के लिए, दबाने के लिए जो है इसको जानबूझ कर कर रहे। और उनको पता है कि इस सरकार में जो है हमारे लोग बैठे हैं, अदालतों में हमारे लोग बैठे हैं, मिश्रा पांडे, वे लोग जो है हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए बेखौफ होकर के जो है दलित और गुज्जर समाज के इन युवाओं के साथ उन लोगों ने बेरहमी की। मतलब इस पूरे प्रकरण के पीछे ललिता गौतम हत्याकांड है। हाँ, सीधी सी बात है। ललिता गौतम हत्याकांड में आपने देखा हुआ वकील साहब को जो है गाड़ी में बिठाते हुए पुलिस की, और ये एसएसपी साहब का ना भी जो है साहब की तौहीन होगी, ये उसका गेट खोलते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं और उसको दे थप्पड़। तो क्या कर रहे थे? किस लिए दिया इनको अधिकार थप्पड़ मारने का? ये कोई स्पेशल ऊपर से उतर कर उतार रहे हैं? ये एक आम आदमी है, आम आदमी की सेवा में उसको जो है नियुक्त किया गया है। अगर उसके दिमाग में कहीं से ये बात बैठती है कि मेरे पास कोई विशेषाधिकार, कोई विशेषाधिकार नहीं है किसी के पास, इसके लिए जो है विचार किया जा रहा कि बार बार उन्हीं लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, उन्हीं समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसके लिए भी जो है समाज उद्वेलित है, और वो किसी भी एक्शन, कोई भी निर्णय लेने के लिए जो है विवश हो सकता है। घटना में जिनका नाम उछला है उन सबको लाइन हाजिर कर दिया गया है। नहीं, लाइन हाजिर कर देना तो ऐसा है जैसा अपने नौकर को जो है खेत से हटा के घेर में लौट जाए तो चादर उठ के, उससे उसका क्या नुकसान हो रहा? जिस दिन हिसाब होगा उस दिन की तनख्वाह भी जुड़ेगी मजदूर की। तो लाइन हाजिर होने से क्या हो रहा? तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, तो इनाम मिल रहा है इन्हें। जब तक FIR इनके ऊपर हो के जो है कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ ना हो। एक आदमी को जान से मारने का प्रयास कर रहे, तो इसका जान से मारने का प्रयास करने का FIR उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। इसलिए जो है मैं ये चाहता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, पूरा देश चाहता है कि जो आपराधिक कृत्य करता है उसको अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाए, उसके खिलाफ जो है FIR की जाए, और उस FIR के आधार पर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। ये इसमें जो है आप कार्रवाई मान लें। तबादला करना, लाइन हाजिर करना, वहाँ से हटा के दूसरी जगह पोस्टिंग कर देना, ये कोई दंड है? ये तो आमतौर पर सामान्य रूप में भी जो है तबादले होते हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव मतलब सच बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग शक कर रहे हैं। अगर वो 1 मिनट सच भी नहीं बोल रहे हैं तो इन्हें बताना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए ना कहीं सच नहीं बोल रहे। वो 100% सच बोल रहे हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, और दलित समाज का जो युवक है वो भी। उनकी सच्चाई पर आपको कैसे डाउट हो रहा है? पुलिस के कह देने से हो जाएगा? लोगों ने वीडियो देखा हो, गाड़ी में चढ़कर रपट मार रहा। अरे पुलिस किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए तो पावर इस्तेमाल करेगी। जब वो आदमी आपकी गिरफ्त में आएगा फिर किस लिए आप उस पर जो है पावर इस्तेमाल कर रहे, थप्पड़ मार रहे उसको? रोज़ फर्जी एनकाउंटर हो रहे, लोगों को घुटनों में गोली लग रही। तो आप उनका विश्वास ज़्यादा करोगे या समाज के उन लोगों का विश्वास ज़्यादा करोगे जो समाज के लिए काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपने घरों को छोड़ के जो है लोगों के लिए रात दिन लड़ते हैं? अब जिस तरीके से गुर्जर समाज में भी रोष है और जाटव समाज के लोग भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है, क्या ये मामला मतलब तूल पकड़ेगा? देखो, सीधी सी बात है चौधरी साहब, विपिन चौधरी जी, आप संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन समाज में जो है आप काम करते हैं, दौड़ते हैं, सच को दिखाने के लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आदमी अत्याचार कर रहा, कानून की आड़ ले गए, वर्दी पार का अत्याचार कर रहा,
कि समाज ने उस पर जो है विचार नहीं करना चाहिए। कल अगर कोई आदमी आपको कोई थ्रेट दे, आपको जो है किसी पुलिस अधिकारी से सीधा करवाने की धमकी दे दे, किसी डीएम से सीधा करवाने की धमकी दे दे, वो चाहे किसी भी पद पर बैठा, चाहे वो बिना पद का आदमी है, तो क्या समाज उस पर विचार नहीं करेगा? उसका डंग बैठा देगा समाज, वो भूल जाएगा। तो इस मामले में तो टॉर्चर करा जा रहा है, इसमें तो जो है अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा। तो इस पर जो है समाज आंदोलित है, तैयार बैठा है समाज। या तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो यहाँ पूरा समाज जो है, अधिवक्ता समाज भी और हमारा गुज्जर समाज भी, दलित समाज भी, अन्य समाज भी इस पर विचार कर रहे, नहीं तो इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करा जाएगा। ये जो है खाली जबानी भाषणबाजी करने से, इनका विरोध करने से जबानी ये काम चलने वाला नहीं है। अब मजबूरी होगी कि इनके खिलाफ एक सुदृढ़ और मजबूत आंदोलन, एक क्रांति जो है खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ से हम जो है तैयार बैठे इसके लिए। डॉक्टर दिग्विजय भाटी का ये भी आरोप है कि पुलिस के लोगों ने उन्हें नचाया, और जब उनकी पिटाई हो रही थी तो जो इंस्पेक्टर हैं अखिलेश गौड़, वो एसएसपी अविनाश पांडे को उनकी चीखों की आवाज़ सुनवा रहे थे। देखो ये इंतहा है जुल्म की, जिसको शारीरिक तौर से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने उनको जो है डंडे से उनके हाथों को पीट दिया, उनके हाथ की उंगलियां, उनके हथेलियाँ जो है पीट पीट के काली कर दी गई। उनकी कमर पे निशान है चोट के, उनको जो है चेहरे पे चोट पहुंचाई, सिर पे चोट पहुंचाई, उनके कमर में कोहनियाँ मारी गई। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने जो है नीचताई को भी अपनाया, नीचताई के साथ भी उनके साथ व्यवहार किया। उनको जो है भद्दे गानों पर जो है डांस करवाया गया, और उनके डांस की और उनके चीखों की आवाज़ उन्हें इसलिए सुनवाई कि मैं बता रहे कि इस देश में जो है कानून और शासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, केवल जंगल राज है, गुंडा राज है। पुलिस के नाम पे जो है हम लोग इस देश के मालिक हैं, और इस देश में जो लोग पदों पर बैठे हैं वे नपुंसक बन कर बैठे हुए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जनता को इस पर विचार करके जो है इस काम को जो है अपने हाथों से अंजाम देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो मैं दलित समाज और गुज्जर समाज के उन लोगों से कहता हूँ कि या तो आप इस्तीफे दे के जो अपने घर बैठे चूड़ी पा रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में जो है समाज आपको नकारेगा, आपको समाज के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। आप अगर बीजेपी का झंडा लेकर जो है समाज के अंदर वोट मांगने के लिए आएंगे तो आपके लिए जो है हर तरीके का विरोध का तरीका जो है तैयार रहेगा, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा गाँव में। या तो इस प्रकरण को जो है आप ठीक ढंग से अंजाम तक पहुँचाएँ, उन लोगों को दंड दिलवाने में जो है सहयोग करें, नहीं तो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मामला। डॉक्टर दिग्विजय भाटी तो मीडिया के सामने रो रहे हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया और इस तरीके की भी वो बातें कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता था। नहीं, अब भी हो सके, इसकी क्या गारंटी है कि अब नहीं होगा एनकाउंटर? एनकाउंटर तो आपका भी हो सके, मेरा भी कर सके हैं, क्योंकि उनका मकसद है उस हर आवाज़ को दबाना जो न्याय के लिए आवाज़ उठती है इस देश के अंदर, जो कानून की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, सच को दिखाने की, बोलने की बात करता है। उस हर आदमी को जो है अपने टारगेट पर रखते हैं, और कब किसके साथ ये जो है किस घटना को अंजाम दे दे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कानून के भरोसे जो है निश्चिंत नहीं बैठ सकते। मेरा कहना है कि हर आदमी ने अपने सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। उस हर व्यक्ति ने, जो व्यक्ति जो है सच के साथ खड़ा है, जो सरकार की गुलामी चापलूसी नहीं करता है, तो उनका एनकाउंटर अब भी हो सकता है। उनकी बात में सच्चाई है, पहले भी उसका एनकाउंटर कर सकते थे, और भविष्य में भी उन्हें सतर्क रहना चाहिए या सच बोलना छोड़ना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष के में लोग, जिन लोगों की वजह से जो है आज ये लोग सच को आगे चलाना चाहते हैं, वे लोग भी खामोश बैठे। इसमें जो है जो लोग सत्ता में बैठे हुए भी खामोश बैठे। तो हम किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे कि किसी पार्टी का हम मुखालफत कर रहे हैं, हम केवल जनता की आवाज़ को, सच की आवाज़ को उठाने के लिए बात कर रहे। अगर इस पर कोई बात नहीं करेगा, सच का साथ नहीं देगा, तो हमारा सीधा दुश्मन है, वो किसी भी दल में हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर दिग्विजय भाटी तो जिला बदर है, और जिस तरीके से ललिता गौतम हत्याकांड का जो मामला था वो प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर जाटव समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो कुछ लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि भाई उसमें दिग्विजय भाटी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखो, मैं ये बताना चाह रहा सर, अगर कहीं सच को बताने के लिए चोर को भी गवाही देनी पड़े तो इस कानून में प्रतिबंध नहीं है कि चोर गवाही नहीं दे सकता, डाकू गवाही नहीं दे सकता, कातिल गवाही नहीं दे सकता। उसके सामने जो घटना घटती है
कातिल के भी, उसको भी पूरा राइट है एक आम आदमी की तरह कि वो उस घटना को जैसी देखी है वैसी ही बताए दे। अगर किसी आदमी के साथ, किसी महिला के साथ रेप होता है तो क्या केवल रेप पीड़ित महिला ही चिल्लाएगी? नहीं, वो पूरा समाज चिल्लाएगा जो महिला की इज्जत करता है, उसका सम्मान करता है। उसमें चोर भी हो सकता है, जिला बदर भी हो सकता है, मौत की सज़ा पाया हुआ भी हो सकता है, 20 साल की सज़ा वाला भी हो सकता है। इससे क्या कहना चाह रहे? क्या केवल जो है किसी सच्ची बात को उठाना, किसी आंदोलन का समर्थन करना, पुलिस का विरोध कर देना, इस बात पे बंद हो जाएगा कि भाई वो जिला बदर था? और जिला बदर करने वाले कौन है भाई? पुलिस वाले हैं ना। कोई आरोप सिद्ध हो रहा क्या उस पर? पुलिस की मनमानी का नतीजा है उनका जिला बदर होना भी। एक व्यक्ति को जिसको पुलिस चाहती है हिस्ट्री सीटर जो है 4 दिन में बना देगी उसको। तो मैं नहीं मानता जब तक आप पुलिस को जो है पूरी निष्पक्ष नहीं मानेंगे। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एक विशेष वर्ग से आते हैं, जो उनकी विशेष मानसिकता है, मैं उसी मानसिकता के आधार पर काम करते हैं। उन्हीं लोगों को टारगेट करके जो है उनकी हिस्ट्री सीट खोल देते हैं, उनको जिला बदर कर देते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लाद देते हैं। चलिए, तो एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।